नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये बदलते हुए विश्व में बदलती हुई टेक्नोलॉजी, बदलते हुए रिश्ते, बदलती हुए समाज के साथ आपको बदलना होगा। आप वो जमाने की बात करके उस जमाने के उन नेताओं को गलत साबित करने लग जाएंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि वो जमाने में उस टेक्नोलॉजी में जिन लोगों ने जो भी किया, जिन परिस्थितियों में जो भी किया, उनको हम भूल नहीं सकते। उसको सिर्फ प्रणाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं और उनको हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भगवान समझते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर लोपा मेहता, जो मुंबई के KEM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रही और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हेड थी, उन्होंने 78 साल की उम्र में लिविंग विल बनाया। अमेरिका में भी लिविंग विल हो तो अच्छा है, सबको बनाना चाहिए। जब शरीर जवाब देने लगे और लौटने की कोई गुंजाइश न बचे, तब इलाज नहीं किया जाए। न वेंटिलेटर, न ट्यूब, न अस्पताल में बेवजह की दौड़। वो चाहती हैं कि आखिरी वक्त शांति से बीते, जहाँ इलाज की जिद नहीं, समझदारी हो। मैं भी कहता हूँ, मैं जब मेरा शरीर, मेरा आत्मा उसको छोड़ देगा शरीर को, तब मेरे पीछे मैं सबको कहता हूँ कि इन लड़कों को जो मेडिकल रिसर्च करते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, मेरा शरीर उनको दे देना। यही मेरा विल है, मैं आज सबके सामने कहता हूँ। क्योंकि मेरे शरीर से अगर लड़के सीख सकते हैं, किसी को चक्षु मिलता है, किसी को कुछ ऑर्गन्स मिलता है, अगर वो जीवित रह सकता है तो मैं शायद जिंदा रहूँगा। डॉक्टर लोपा ने केवल ये दस्तावेज नहीं लिखा, एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया है जिसमें मृत्यु को एक स्वाभाविक समय निर्धारित जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया। उनका कहना है कि आधुनिक चिकित्सा मृत्यु को कभी स्वतंत्र रूप में देख ही नहीं पाई। वो मानती रही कि मौत हमेशा किसी बीमारी की वजह से होती है और अगर बीमारी का इलाज हो जाए तो मौत टाली जा सकती है, लेकिन शरीर का विज्ञान इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। उनका तर्क है, शरीर को अनंत चलने वाला यंत्र नहीं है, यह एक सीमित प्रणाली है जिसमें एक निश्चित जीवन ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हमें किसी टंकी से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिलती है। वही सूक्ष्म शरीर जिसे अनुभव तो हर कोई करता है पर देखा नहीं जा सकता। मन, बुद्धि, स्मृति और चेतना, इन्हीं से मिलकर बना है ये सिस्टम। हमारा सिस्टम लाखों करोड़ों आर्टरीज, वेन, चेता, कोश, ये शरीर बना है। ये देखता नहीं है, नहीं, ये देखता नहीं है, ये देखता है। ये बोलता नहीं है, ये बोलता है। ये सुनता नहीं है, ये सुनता है। ये सूंघता नहीं है, ये सूंघता है। लेकिन आप कहते हैं आँख देखती है, नाक सूंघता है, मुंह बोलता है, कान सुनता है। गलत है। हार्ट बंद हो जाएगा, इंसान ब्रेन डेड हो जाएगा। तो क्या है, ये दोनों सभी को मिलाकर ये शरीर बना है एक दूसरे से। अगर चेता हाथ की बंद हो जाएगी तो हाथ का सेंसेशन वो मगज तक नहीं पहुंचेगा। देखिए, लाखों करोड़ों माइक्रोब्स आपके शरीर में है जो आपको दिखाई नहीं देता है।
अगर आप देखेंगे आपको खाना भी नहीं पाएगा। ये ऐसा शरीर ईश्वर ने बनाया है, करोड़ों अंदर जीव आपके अंदर बने बैठे हैं। यह सूक्ष्म शरीर एक माध्यम है जिससे जीवन शक्ति आती है और पूरे शरीर में फैलती है। यही शक्ति शरीर को जीवित रखती है। यह नाड़ी, धड़कन, पाचन और सोचने की क्षमता सब कुछ उसी के भरोसे चलता है। लेकिन यह शक्ति अनंत नहीं है। हर शरीर में इसकी एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे किसी मशीन में फिक्स बैटरी हो, न ज़्यादा हो सकती है न कम। कितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले किलो नाटाई। डॉक्टर लोपा लिखती हैं कि जब शरीर में मौजूद ऊर्जा का अंतिम अंश खर्च हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। यही वो क्षण होता है जब देह स्थिर हो जाती है और हम कहते हैं कि प्राण निकल गए। किसी ने प्राण निकलता देखा नहीं, लेकिन हम यह कहते हैं उसमें कोई प्राण नहीं है। नाड़ी के धबकारे जब बंद हो जाते हैं। यह प्रक्रिया न बीमारी से जुड़ी है न किसी चूक से। यह शरीर की अपनी आंतरिक गति है जो गर्भ से ही शुरू हो जाती है और जब पूरी हो जाती है तब मृत्यु होती है। इस ऊर्जा का व्यय हर पल होता रहता है। एक एक कोशिका, एक एक अंग धीरे धीरे अपने जीवन की लंबाई पूरी करते हैं और जब संपूर्ण शरीर का कोटा खत्म हो जाता है तब शरीर शांत हो जाता है। मौत का समय कोई घड़ी से नापा गया क्षण नहीं होता। यह एक जैविक समय है। हर व्यक्ति के लिए अलग। किसी का जीवन 35 साल में पूरा होता है, किसी का 90 में, लेकिन दोनों ही अपनी पूरी इकाई जीते हैं। कोई अधूरा नहीं मरता अगर हम उसे मजबूरी या हार न कहें। डॉक्टर लोपा ने अपने लेख में भी यही कहा है कि आधुनिक चिकित्सा जब मृत्यु को टालने की जीत करती है तो वो केवल शरीर नहीं पूरे परिवार को थका देती है। आईसीयू में महीने भर की सांसें कभी कभी वर्षों की कमाई ले जाती हैं। रिश्तेदार कहते रह जाते हैं कभी उम्मीद है, पर मरीज की देह कब की कह चुकी होती है कि बस अब बहुत हुआ। हम वेंटिलेटर पर रखते हैं, हम आईसीयू में डालते हैं, लेकिन शरीर क्या कहता है कि बस अब बहुत हो गया। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जब मेरा समय आए तो बस KEM ले जाना, जहाँ मुझे भरोसा है कि कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा, इलाज में के नाम पर खिंचाई नहीं की जाएगी, मेरे शरीर को रोका नहीं जाएगा और उसको जाने दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने लिए ऐसा कुछ सोचा है? क्या आपने अपने लिए कोई सोचा है? क्या हमारे परिवार इस इच्छा का सम्मान करेगा? क्या इच्छा का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पा जाएगा? क्या हमारे देश के अस्पतालों में ऐसी इच्छाओं की इज्जत बची है, या अब भी हर सांस पर बिल बनेगा और हर मौत आरोप बन जाएगी? सब इतना आसान नहीं लगता है। तर्क और इमोशन का मैनेजमेंट शायद सबसे कठिन कामों में से एक है। अगर मौत को एक नियत, शांत और शरीर के भीतर से तय प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करें तो शायद मौत से डर भी कम हो जाएगा और डॉक्टर से उम्मीद भी थोड़ी सच्ची हो। मुझे लगता है कि मौत से लड़ना बंद करना चाहिए, उससे पहले जीने की तैयारी करनी चाहिए और जब वो आए तो शांति से, गरिमा से उसे जाने देना चाहिए। बुद्ध की भाषा में मौत एक प्रमोशन है, लेकिन क्या मेरी खुद की ये सोच 70 साल बाद रह पाएगी? ये हमें सोचना है। मैं जब हॉस्पिटलों में जाता था, दर्दियों को मिलता था, और जब डॉक्टर मंगलदास परिक, उससे मैंने सीखा। क्या सीखा? वो मजमूदार एडवोकेट मेहता चक्षुदान। तो जब मैं पहले दिन
उनके साथ गया, वो चक्षु निकाला मरे हुए इंसान का, वो मैं देख के डर गया था। लेकिन वो डर मैंने निकाल दिया, मैंने खुद सीख लिया। उनके साथ जाता था, जो मैंने खुद की बाजी, उसके बेटी का जन्म हुआ, उसका नाम था कोमल, तो वो मर गई। मैं दवाखाने गया, मैंने उसको समझाया, मेरे दामाद गौतम को समझाया, तो छोटी बच्ची मरी हुई बच्ची की 2 आंखें, शायद पता नहीं किस इंसान को देखने को मिला होगा। ऐसे कितने लोगों, मैं पोस्टमार्टम रूम में जाता था, डॉक्टर मंगला, मैंने कितने लोगों को इंस्पायर किया, और मैंने कम से कम 50 आंखें कलेक्ट की। मुझे पता नहीं, मैं जो कर्फ्यू में एक इंसान पुलिस की गोली से मर गया, गरीब बच्चा, पोस्टमार्टम उसके पिता को समझाकर उसकी आंखें नगरी में से लेकर मैं एयरपोर्ट पर गया था। मैंने पुलिस को समझा कर साइकिल पर मैं एयरपोर्ट तक पहुंचाया था। मुझे पता नहीं कि कौन देखता होगा, लेकिन मैं आप सबों को कहता हूँ कि ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, शरीर का डोनेशन करना, ये ईश्वर के पास जाने, मंदिर मस्जिद के जाने के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर पर पहुंच सकते हो। किसी को, अपने आप को किसी के शरीर में रहकर आपको जीवित कर सकते हो। यही आज का पैगाम है। तो अपना लिविंग विल बनाकर जाना, जीना जरूरी है, क्योंकि आपको भी कष्ट नहीं, आपके बच्चों को, आपके सगे वाले किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर ये शरीर किसी के काम आ सके मरने के बाद, तो आप देखने वाले तो नहीं है, फिर भी ब्रेन डेड इंसान कितने लोगों को अपना शरीर लेकर जाते हैं। मैं इन सभी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही भगवान है, यही आज का पैगाम।